हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल खुला है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को डाउट है कि मैं जो कॉल्स दे रहा हूँ यहाँ पे और नहीं तो फिर अगर आप कोई स्विंग ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए और आपका पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले बात, मैं जब भी आपको कोई कॉल्स देता हूँ टेलीग्राम चैनल में मैं आपको एक ट्रिगर पॉइंट देता हूँ, क्योंकि जब वो ट्रिगर पॉइंट पहुंचेगा मैं खुद उस ट्रेड में बिजी होऊंगा वो ट्रेड लेने के बाद, इसलिए मैं आपको पहले से ट्रिगर पॉइंट देता हूँ जो जो एक्चुअली मैं खुद जो ट्रिगर का वेट करके बैठा हूँ उस पर बाई करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको ट्रिगर बता देता हूँ। जैसे मैंने बीपीसीएल पे कल जो आपको बताया था कि एंट्री व्हेन हावरली कैंडल क्लोजेस अबव 425, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं जितना बैक टेस्ट किया हूँ, ये एंकर्ड वीवैप जब भी एज अ रेजिस्टेंस काम करता है तो वहां जब भी हावरली कैंडल बुलिश क्लियर करता है तो वहां से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखता है, तो मैं उसी व्यू पे बोला था ये। और 425 यहाँ पे रिसेंट हाई भी था, आपने देखा होगा। तो मैं आपको वैसे बता, आप देख सकते हैं नीचे पे मैंने कोई स्टॉप लॉस आपको नहीं दिया हुआ है, तो वो एक कंफ्यूजन है लोगों को मन में कि मैं स्टॉप लॉस तो नहीं दिया हूं तो स्टॉप लॉस क्या लेना है, जबकि मैं टारगेट आपको क्लियरली दे देता हूँ कि टारगेट क्या है इस ट्रेड का। आपको स्टॉप लॉस कभी नहीं देता। मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देता क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो मेरा फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स्ड है, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। और अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप भी वही सेम फॉलो कर सकते हो, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बीपीसीएल, ये मैं आपको परसों दिया था शायद, यस परसों दिया था। तो ट्रेड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बीपीसीएल में आपको इस कैंडल पे मैंने आपको वो ट्रिगर भेजा था। तो 425 का जो ट्रिगर है वो इस कैंडल पे कहीं जाके स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, ठीक है, तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे कहीं एंटर करते हैं। तो आप जब यहाँ पे एंटर करोगे तब पहला क्वेश्चन आएगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, ठीक है। स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो मैं आपको स्टॉक के बेसिस में स्टॉप लॉस बताता हूँ, ठीक है। तो मैं जब भी स्विंग ट्रेड में घुसता हूँ, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स का बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैं इंट्राडे बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में ऐसा मूवमेंट कब साइडवेज चला जाता है और आपका पूरा दिन का वेटिंग जो वेट कर रहे हो वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं स्विंग ट्रेड्स पे ज़्यादा मतलब भरोसा करता हूँ। एक बार आप एंटर करके मैं फिर ज़्यादा नहीं देखता उस स्टॉक को वापस। तो वो एक बेनिफिट है स्विंग ट्रेड का यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे एंटर कर लिए, तो मैं स्टॉक टू स्टॉक बेसिस में मेरा जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स रहता है। मैं जहां पे एंट्री कर रहा हूँ, मेरा जो ट्रिगर पॉइंट जहां पे है वहां से 2.5% उस स्टॉक का वैल्यू का 2.5% नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू पे मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है अराउंड 425 पे, ठीक है, 425 पे मेरा एंट्री बनता है। तो 425 से नीचे जो 2.5% जो लेवल आएगा तो वो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया 2.5% ऑफ दैट स्टॉक वैल्यू जो मेरा एंट्री प्राइस है। और ऊपर की तरफ देखोगे तो मैं समवेयर अराउंड 4% बुक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऊपर की तरफ 4% ऑफ स्टॉक वैल्यू और नीचे की तरफ 2.5% ऑफ स्टॉक वैल्यू मेरा बनता है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये पहले आपको क्लियर हो गया ट्रेड बेसिस में कि भारत, जैसे बीपीसीएल का बात कर रहा हूं मैं, 1 आवर का चार्ट है मेरे पास यहाँ पे। तो 2.5% नीचे मेरा स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर 4% तक मैं अपना प्रॉफिट देखता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। अब हम दूसरा पार्ट में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, स्विंग ट्रेड पे एक बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप अपने मन में अपना कैपिटल का 1% हमेशा मन में रखें कि आपका कैपिटल का 1% कितना होता है, वो आपके मन में हमेशा होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। लेट से आपका कैपिटल यहाँ पे 10,000 रुपए है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल 10,000 है, तो आपका कैपिटल का 1% जो है वो बनता है कितना रुपया है, वो बनता है 100 रुपीज। तो ये जो 100 रुपीज है वो आपके मन में हमेशा होना चाहिए, कभी इस 100 रुपीज का वैल्यू को मत भूलिएगा, क्योंकि ये 100 रुपीज आपका कैपिटल का 1% है, ठीक है। तो ऐसे वाले सिर्फ 100 सी है आपके पास, याद रखना, ठीक है। मतलब 100 रुपीज आपका 1% है। तो मैं क्या मतलब मेरा एक मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी ट्रेड पे एंटर करना है तो आपको एक रिस्क लेने, मतलब आपको एक रिस्क लेना है, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता उस पॉइंट से वो एनालिसिस राइट होगा कि रॉन्ग होगा, राइट। तो आपको एक 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 लेट से एक अमाउंट रिस्क करना है ये देखने के लिए कि आपका एनालिसिस करेक्ट है कि नहीं। ये सही रहेगा कहना, राइट। आप अगर यहाँ से एनालाइज कर रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बाउंस होने वाला है, तो वो जो एनालिसिस आपका है आप उसको
चेक करने के लिए आपको एंटर करना है तो आपको एक अमाउंट रिस्क करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि आपका एनालिसिस करेक्ट है कि नहीं है। तो वही जो अमाउंट है दैट शुड बी नॉट मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। तो उसका मतलब है अगर आपका 10,000 कैपिटल है तो आप 100 रुपीज से ज्यादा कोई भी ट्रेड पे रिस्क नहीं लोगे। ये समझ आ गया? 100 रुपीज से ज्यादा। तो ये जो 1% है ना, ये अगर आप ट्रेडिंग टर्म्स में अगर आपको नहीं पता है, आप नए हैं, तो हमेशा जो बोलते हैं ना, ये बोलते हैं 1 आर। ठीक है, ये वन रिस्क बोलते हैं, वन। इसको जो वन बोलते हैं ना, ये 1% ऑफ ये कैपिटल है, 1 आर बोलते हैं ना जनरली। तो अब देखोगे बहुत बार जो बड़े ट्रेडर्स है वो लोग ऐसी 1 आर, 2 आर, 1.5 आर इसी टर्म्स में बात करते हैं, क्योंकि ये आपका कैपिटल का परसेंटेज बेसिस में बात करना आसान है। ठीक है, इसलिए ये 1% जो है वो आपको 1 आर करके बोलता है, अगर 2% है तो 2 आर करके बोलते हैं। तो ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे 1% का मतलब 1 आर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस साइड पे कि जितना रिस्क आपको लेना है दैट शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ योर कैपिटल। तो जो लोग 10,000 वाले कैपिटल वाले हैं वो लोग मत भूलिएगा कि आपके पास 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है एक ट्रेड में लेने के लिए। तो उसका मतलब ये बनता है कि मैं जब यहाँ पे बीपीसीएल पे यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, नीचे में मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस बनता है 2.5% ऑफ स्टॉक वैल्यू। ठीक है, 2.5% ऑफ स्टॉक वैल्यू। ये देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 2.5 मैं बता रहा हूँ ये स्टॉक का वैल्यू का 2.5% है, वो है मेरा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैं जो बताया वो 1% ऑफ योर कैपिटल है। ठीक है, तो वो अलग है, उसको आप इसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस किधर होगा, 2.5% ऑफ बीपीसीएल। तो मतलब अगर करंट प्राइस जहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ ये 425 है। ठीक है, तो 2.5% 425 का ऑलमोस्ट बनता है 10 रुपीज। ठीक है, राउंड अगर बोलोगे तो 10 रुपीज बनता है। नहीं तो फिर एक इजी वे करते हैं ना, यहाँ पे ये पोजीशंस बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर 425 पे मैं एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2.5% नीचे जाता हूँ तो देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 रुपीज बन रहा है। देखिए 2.5% मेरा रिस्क पे है, और मैं ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड करके 4% कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरा यहाँ पे 4% हो गया, और ये मेरा जो प्रॉफिट है दैट इज 17 रुपीज। उसका मतलब ये बनता है कि मैं बीपीसीएल में जब एंटर करना जा रहा हूँ तो मेरा एक स्टॉक पे, एक स्टॉक ऑफ बीपीसीएल में एक स्टॉक अगर मैं खरीदता हूँ यहाँ पे, तो मेरा रिस्क कितना बनता है यहाँ पे, मेरा रिस्क है 2.5% और 10 रुपीज। और मैं अगर यहाँ पे मेरा एनालिसिस करेक्ट जाता है तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, दैट इज अराउंड 17 रुपीज। तो ये आपको समझ आ गया, पर ट्रेड बेसिस में यहाँ पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड कैसे है पता चल गया। अब ये आपको 10 रुपीज एक स्टॉक में पता चल गया। ठीक है, आपका लॉस है, तो अगर आपको कितना क्वांटिटी लेना है कैसे पता करेंगे, तो अब आता है काम आपका 1% कैपिटल वाला। ठीक है, आपका 1% आप कितना है याद रखना, वो आप यहाँ पे लिखोगे। जैसे 100 है, अगर आपका 10,000 है कैपिटल, तो 1% इज 100 डिवाइडेड बाई रिस्क इन वन स्टॉक। अगर आप एक स्टॉक खरीदते हो तो रिस्क कितना रुपए का है, 10 रुपए का। तो 100/10 विल गिव यू 10 स्टॉक्स। तो दैट मीन्स 10 क्वांटिटी ऑफ बीपीसीएल यू नीड टू बाई, मतलब आपको खरीदना है अगर आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपए है तो। समझ आया? 10, सिर्फ 10 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि लेट से, अब देखिए आज कल एंट्री आपने यहाँ पे किया, आज देखिए आज के दिन पे यहाँ पे मॉर्निंग में कैंडल ये इसको नीचे आ गया, अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। होपफुली अगर कल लेट से अगर यहाँ से कल नीचे चला जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मेरा लॉस कितना रहेगा यहाँ पे, तो ये एक स्टॉक पे 10 रुपया इंटू मेरे पास कितना स्टॉक है 10 रुपीज, तो मेरा टोटल लॉस कितना बनता है यहाँ पे 100 रुपीज। तो इससे ज्यादा मेरा नहीं जाएगा पैसा 100 रुपीज, क्योंकि मैंने यहाँ 10 क्वांटिटी खरीद के वो एक चीज मैंने फाइनल कर दिया कि 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है मेरा रिस्क। तो ये आपका 1% रिस्क यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे इस ट्रेड पे 1% से ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आप अभी देखोगे, मैं जो आपको रिस्क रिवॉर्ड बता रहा हूँ दैट इज अराउंड 2.5% इज टू 4%। ठीक है, ये तो स्टॉक के प्राइस के हिसाब से आ गया ये 4%, 2.5%। तो अगर मैं अपने कैपिटल के हिसाब से देखूंगा तो कैसे करूंगा,
4.2.5 कर दूंगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2.5 करूंगा तो मेरे को पता चलेगा यहाँ पे जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेरे कैपिटल के हिसाब से बनता है, दैट इज 1% इज टू 1.6%। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है कि मैं जब भी कोई ट्रेड में घुसता हूं, अगर वो मेरा एनालिसिस गलत है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, 1%। मेरा 1% ऑफ कैपिटल मेरा माइनस हो जाएगा, और अगर मैं करेक्ट होता हूं तो मेरा प्लस 1.6% मेरे को इधर को मिलेगा। सो दैट इज द एज जो मैं कैसीनो वाले वीडियो पे आपको बता रहा था। अगर आपने कैसीनो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे ऊपर में अटैच कर दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपको ये चीज समझने के लिए। ये वाला वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद कैसीनो का एज के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये जो 1.6% है जो आप गेन करते हो, और अगर आप गलत हो तो सिर्फ 1% लूज करते हो, तो यहाँ पे एक छोटा सा एज है। हर बार जो मैं जीत रहा हूँ उसमें ज्यादा जीत रहा हूँ, जब मैं खो रहा हूँ तो मुझे कम खोना पड़ रहा है, तो दैट इज अ एज। ठीक है, तो अब अगर आप मेरे टेलीग्राम कॉल्स को देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 60% बनता है। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा रॉन्ग है दैट 40% बनता है। तो उसका मतलब ये है कि जब मैं आपको 10 ट्रेड्स देता हूँ, ठीक है, 10 ट्रेड्स देता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम में, या फिर लेट से आप जब कोई भी एनालिसिस करके 10 ट्रेड्स लोगे और आपका एक्यूरेसी 60-40 है, तो क्या बनता है कि आपका 6 ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने का चांस है, और आपका 4 ट्रेड्स लॉस होने का चांस है, क्योंकि आपका 60-40 करेक्ट और रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो जब आप 6 टाइम्स करेक्ट होते हो तो आपको कितना मिलता है, 6 इंटू 1.6%, तो जो कि बनता है अराउंड 9.6%। ठीक है, और यहाँ पे 4 ट्रेड्स जो आप लूज किए उसमें से आपको कितना जाता है आपके हाथ से, दैट इज 1%। तो 4 इंटू 4 इज 4%। तो यहाँ पे फिर भी 60-40 प्रोबेबिलिटी होने के बाद भी आपके पास जो बचता है दैट इज अराउंड 5.6%। तो उसका मतलब ये बनता है कि अगर आप फुल महीने में, जहां पे अराउंड 20 ट्रेडिंग सेशंस होता है, ठीक है, एक महीने में 20 से लेके 22 तक ट्रेडिंग सेशंस होता है, उसके अलावा हॉलीडेज वॉलीडेज में काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप पूरा देख कर बहुत एनालिसिस करके अगर सिर्फ 10 ट्रेड्स लेते हैं जिसमें आपका 60-40 चांसेस है करेक्ट होने का, ठीक है, तो उसका तब भी एंड ऑफ द महीना आपका 5.6% प्रॉफिट रहेगा सिर्फ 10 ट्रेड्स के ऊपर में। अगर आप उतना एनालिसिस करके सिर्फ 10 ट्रेड लेते हैं जिसमें आपका 6 करेक्ट होना चाहिए, 4 गलत होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो आपका बोनस हो गया वो। ठीक है, तो फिर भी आप 5.6% पॉजिटिव में रहोगे महीने के एंड में। ठीक है, तो अब ये जरूर याद रखिएगा कि बैंक आपको पूरे साल का देता है एफडी में 7%। ठीक है, 7% वाला अगर एवरेज आप देख रहे हो तो बैंक आपको पूरे साल के लिए देता है 7%। और अगर आपको एक महीने में अराउंड 4 से 5% मिलता है तो यार बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग वैसा कंपाउंड कर पाते हैं अपने कैपिटल को 5% पर मंथ, तो एक्चुअली अच्छा, बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है कि आप अपना जो 1% कैपिटल है उससे कभी ना भूलें, और उसको हमेशा याद रखकर ही ट्रेड पे एंटर करें। ठीक है, 1% कैपिटल आपका जितना है, जो आपका कैपिटल है उसका 1% निकाल के लिख लीजिए यहाँ पे। 100 रुपीज है तो 100 रुपीज को आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के बगल पे आप चाहिए तो एक बड़ा सा एक पेपर लगा दीजिए 100 रुपीज लिखकर। और जब भी कोई ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो आप पहले कैलकुलेट करो कि मैं जितना क्वांटिटी खरीद रहा हूँ यहाँ पे, वो अगर लॉस होता है तो मेरा ये क्या 1% कैपिटल से ज्यादा मेरे हाथ से जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो प्लीज एंटर ना करें वैसे ट्रेड्स पे, आपका जो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा यहाँ पे। मतलब लाइफ मतलब मैं ट्रेडिंग की दुनिया में बोल रहा हूँ, आपका कैपिटल नहीं बचेगा। जल्द धीरे धीरे आपका कैपिटल इरोशन होना शुरू होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप रिकवर करने के नाम पे और बड़े बड़े रिस्क खेलोगे और लास्ट में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 1% कैपिटल वाला रूल है उसे पक्का याद रखिएगा। और मैं जब अभी अभी से जब भी आपको कोई भी स्टॉक दे रहा हूँ एंट्री के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा जो एंट्री पॉइंट है वहां से करेक्ट 2.5% नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप मेरा रूल फॉलो करना चाहते हैं तो। वरना आप अपना खुद का रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप सही से मैनेज ना करें तो
आपका पैसा फोकट में फंसे रहेगा अंदर पे, और मोर ओवर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो अगर मेंटेन नहीं किए तो वो आपका एक अलग से धीरे धीरे कैपिटल इरोशन होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से आप 1 आवर के बेसिस में बात करना शुरू कीजिए। इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेड्स का जो जर्नल बनाते हो, अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेड्स जर्नल आपको बनाना चाहिए। दिन में जो भी ट्रेड्स ले रहे हैं वहां पे आप लिखिए कि आज मैंने 1 आवर यहाँ पे रिस्क किया और इस ट्रेड पे मुझे कितना आर मिला। आर मतलब आपके कैपिटल के टर्म्स में आपको परसेंटेज में पता चलेगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द मंथ अगर आपको पता चल रहा है कि आपने अराउंड 4.3 आर गेन्स किया है, प्लस 4.3 आर मिला है, ठीक है, तो उसका मतलब है आप अपने कैपिटल का 4.3% कमा चुके हो इस महीने, ठीक है। तो वो शायद मतलब क्यूमुलेशन में होगा कि आप कोई ट्रेड में आपको 1+1.6 मिल गया, कोई ट्रेड में आपका 1 चला गया, फिर आपका कोई ट्रेड में 1.6 आ गया, फिर अगले ट्रेड में भी फिर आपका 1.6 आ गया, फिर एक ट्रेड पे -1% चला गया। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही है कि आप हर ट्रेड पे जो लॉस है उसको फिक्स रखें, ठीक है, 1% लॉस फिक्स रखें और उसके हिसाब से ही क्वांटिटी खरीदे। वो क्वांटिटी जो खरीदना है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वो आप आंख बंद करके यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन रहा है, ये तो बहुत बुलिश कैंडल है, एंगल्फिंग कैंडल है, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, वैसा मत करिएगा। कोई भी एनालिसिस जितना भी आप कर लो, अल्टीमेटली ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, मत भूलिएगा कभी भी। तो हर ट्रेड को आप इक्वल प्रोबेबिलिटी सोच कर ही लीजिएगा और इक्वल लॉस अमाउंट ही उस पर इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है। तो यही था इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू। आपको कोई भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए, नीचे मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ। और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं उसमें कॉल्स बीच बीच में देते रहता हूँ, जो जो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी कॉल्स लगता है मैं आपको कॉल्स देते रहता हूँ। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।